मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल खासी फनी लेकिन गनजलक और पर इसरार मुअम्मा बनती जा रही है। धुंध छट नहीं रही, कभी कभी महसूस होता है कि खेल तब्दील हो रहा है। पुराने खिलाड़ी कहाँ हैं, नए खिलाड़ी किस हाल में हैं? लंदन से आने वाले बता किस हाल में हैं यारान वतन? आने वाले दिन जहाँ खुशकिल खबरें देने को हैं, वहीं बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात, खतरात और तफक्कुरात अब भी सर उठा रहे हैं। सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे हो रहा है। अवाम क्या फैसला करेंगे, आइंदा महीनों में पता चलेगा। कहानी को तूल देने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के क्या नताइज बरामद होंगे? टामक टोइयां मारने और मैदान सियासत में अक्ल के घोड़े दौड़ाने वालों को भी इल्म नहीं। खुदा बचाए हमें आपकी सियासत से, ये बात बात पे पाले बदलती रहती है। आजमूदा रा आजमूदन खतासत, बेहतर साला किरदार उनके इस हिस्सा में अपने किरदार में क्या तब्दीली करेगा? डील की बातें फराखदिली का मुजाहिरा, रिलीफ देने के इशारे, किया इंतखाबात के बाद पछतावे का बायस नहीं बनेंगे? सियासत की स्क्रीन उसी तरह धुंधली रही तो क्या समझ में आएगा? जिन्हें लेवल फील्ड प्लेइंग की आर्मी रिलीफ देने की बातें हो रही हैं, वो मसला नहीं जिसे हल किया जाए, फितना है जिसे कुचल दिया जाए तो मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। तहरीक इंसाफ अपनी बिखरी सफ़ों को फिर से मुनज़्ज़म कर रही है। सानिहा 9 मई के बाद रूपोश होने वाले मंजर आम पर आ रहे हैं। सेंट्रल पंजाब में अलीमा खान कौम यूथ को प्लेटफॉर्म फराहम कर रही हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक पार्लियामेंटरीन के नाम से और असद कैसर अली मोहम्मद खान के साथ मुत्तहिदा मुहाज़ बनाने के लिए मौलाना फजल रहमान के चरणों में जा बैठे हैं। असल में दोनों खान के ताबे फरमान और बल्ला उठाए मैदान में कूदेंगे। भरे जलसों में मौलाना के बारे में गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करने वाले उनकी इमामत में नमाज की अदायगी पर कैसे आमादा हो गए। हैरत अंगेज, मौलाना असद के हार्ड लाइनर पॉपुलर फितने के डांडे यहूदियत से मिलाते रहे, एक ही मुलाकात में कैसे मौन हो गए। कि हजरत नहीं समझते कि उन सारी कोशिशों का मकसद इलेक्शन के बाद माइनस को प्लस करना है। मुत्तहिदा मुहाज से JUI को सिर्फ जौनका मिलेगा। राजा आतिफ जुल्फ़िकार पिंडी वाले ने खबती किसी पगड़ी वाले खान की मोहब्बत तेरे हवाले किया। तहरीक इंसाफ के बचे खचल लश्कर ने मौलाना की सियासी क़यादत तस्लीम कर ली है। शनीद है कि सदर अलवी जो खान को अब तक अपना लीडर तस्लीम करते हैं, हैरत है इसके बावजूद ऐवान सदर में बैठे हैं। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दिलाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी समेत कई मोहरे उनके साथ हैं। सराय के मुताबिक सदर अलवी जल्द ही नवाज शरीफ से भी मिलेंगे और खान से माफ़ी तलाफी और 4 साला जुराइम में उनकी शराकत दारी का इतराफ़ कराएंगे। ताहम ये उस वक्त होगा जब खान अपनी ज़ात के हिसार और शहर से बाहर निकलेंगे। डियाला जेल के कैदी नंबर 500 के कान में मुलाकातियों ने दिया है कि एक ज़रा सब्र करे, कैद के दिन थोड़े ही। खान के चेहरे पर सुर्खी उड़ कर आई है। इन्हें सजाओं का यकीन है। साफर केस और फर्द जुर्म के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्तें मुस्तरद कर दें। वो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर भी खुश हैं, ताहम तवील सज़ा का खौफ खाया जाता है। वाकिफान हाल कहते हैं कि सदर अलवी आने वाले दिनों में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। कौन सा काम? इलेक्शन से पहले या बाद सज़ा मुआफ़ कर देंगे, जुर्म बरकरार रहेंगे। पता नहीं वो बदले हुए हालात में ऐसा कर सकेंगे या नहीं। एक बड़े सियासी पंडित गर्मा गर्म खबर लाए कि डील तैयार है, टेबल पर पड़ी है, लेकिन बकौल मुमताज़ मुफ्ती फाइल पर दस्तखत नहीं हुए। अपनों की कोशिशें तो नाकाम हो गई थीं। यहूदी फैमिली गोल्डस्मिथ और मतलका बीवी जमाइमा के अलावा अमरीकी यहूदी लाबी सरगर्म रही। फाइल पर दस्तखत में बड़ी मुश्किल ये है कि कोई मुसलमान मुल्क भाईजान की जमानत लेने को तैयार नहीं। अपने दूर हुकूमत में किसी से बना के नहीं रखी, अपने पराए सब नाराज। किसी का प्रोग्राम रोका, उसने इमदाद रोक दी। किसी को गाली दी, उसने जहाज से उतार दिया। जाएं तो जाएं कहाँ? जहां जाना चाहते हैं वहां से भेजे नहीं जाएंगे। कहा जाता है कि शायद फाइल पर दस्तखत हो जाते, लेकिन कमबख्त इसराइल ने जंग छेड़ दी। रशिया टेलीविजन के मुताबिक हमास की आर्मी इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का फैसला किया और 9/11 की तरह हमला आवर हो गया। ग़ज़ा की नाकाबंदी, पूरे इलाका में 7,000 से ज़ायद लाशें बिखरी पड़ी हैं। 54 मुस्लिम ममालिक सिर्फ बयानात और करारदादों के एटम बम चला रहे हैं। तक़दीर के काजी का ये फतवा है, अज़ल से है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मरग मुफाजात। अक़वाम आलम की तक़दीर पर सलामती कौंसिल के 5 मुस्तक़िल अरकान के हाथ में दे दी गई। दलीलों से मिसाइल कैसे गिराए जाएंगे, ये दूर अपने बराहीन की तलाश में है। कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। डील में दूसरी रुकावट सानिहा 9 मई, जिनकी तनसीबात नजर आतिश में वो किसी तरह छोड़ने को तैयार नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं कम होने का इम्कान था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फौजदारी अदालतों में 12 दफात के तहत उन कैद या सजाए मौत के खतरात मंडलाने लगे हैं। उसी बाइस फाइल पर दस्तखत नहीं हो सके। कोई मायूसी सी मायूसी है।
बात कहां से कहां निकल गई। खुशकिन खबर, नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल मिल गया। अक्टूबर 21 के तारीखी जलसे ने काया पलट दी। मियां को आते ही वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिलने लगा। दोनों मुकदमात के खिलाफ अपीलें बहाल, वारंट मनसूख, सजा मुअत्तल, तोशा खाना रिफर में इश्तिहारी का स्टेटस खत्म। लाहौरियों के मुताबिक मीनार पाकिस्तान पर इससे बड़ा जलसा नहीं हुआ। 54 मिनट की तकरीर दिलों में घर कर गई। मियां साहब किस्मत के धनी हैं, कई बार वहां से वापस लौटे जहां से वापसी मुमकिन ना थी। इन्होंने जलसा में अवाम से दिल की बातें की और इन्हें अपना बना लिया। गैलप का सर्वे बदल गया। 50% अवाम ने राय दी कि नवाज शरीफ ही मुल्क की हालत बदल सकते हैं। 22% ने खान के हक में राय दी। 4 करोड़ ने तकरीर सुनी, उसी फीसद ने पसंद की, 12% ने नापसंदीदगी का इजहार किया। मुखालिफिन नगारों पर लौट गए। एक ने कहा 40,000 बंदे थे। उस्ताद हारून रशीद बोले लाहौरिये सिर्फ 3,000 थे। वाकई उस्ताद हैं। एक लाहौरिये को शक्ल से पहचानते हैं। 3 नावाकिफों और मकबूल जान, खलील रहमान कमर और इजाज अल हक ने इस दिन के अखबारात में सफ़हा अव्वल पर 47 ज़रबाट के इश्तिहार को सुर्खी लेड करार देकर अपनी नावाकफियत का सबूत दिया। हमने अपने 54 साला दौर से हफ़त में किसी को ऐसी जहालत का मुजाहिरा करते देखा न सुना। 4-5 एंकर पर्सनस तिलमिलाए नवाज शरीफ मेरठ पर वजीर आजम कैसे बनेंगे। जवाब आया किया 2018 में मेरठ पर इक़्तिदार से हटाए गए थे, किया खान मेरठ पर लाए गए थे। नवाज शरीफ की गलो खुलासी एहसान नहीं, कौमी ज़रूरत है। मुकदमात भुगतने वाले पॉपुलर खान के बाद दूसरे पॉपुलर मियां के सिवा कोई तीसरा ऑप्शन नजर नहीं आया। गैलप सर्वे में असफ जरदारी को 4% और बिलावल भुट्टो को 1% अवाम ने पसंद किया। पॉपुलर मियां बहुत सोच विचार और आलमी ताईद के बाद ही वापस आए हैं। सियासत के जरिए मुल्क की तबाही किसी को गवारा नहीं। बकौल मोहतरम हफीज अल्लाह नियाजी, अल्लाह ताला मियां से कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं। नून लीग इंतखाबी जलसों के शेड्यूल का ऐलान करने वाली थी कि अचानक खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से मुमकिन हमले की खबर आ गई। शुली छोड़ी गई कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा और मरियम नवाज की जान को खतरा है। चारों एक जगह इकट्ठे न हों, उसी लिए शायद प्रोटोकॉल बढ़ा दिया गया। लेकिन अजीब तवक्कल अली अल्लाह लीडर हैं कि 2 दिन अदालत आलिया में पेश हुए, एक बार भी सर पर बाल्टी पहन कर नहीं आए। दुआ करनी चाहिए कि सियासी सिस्टम को काम करने दिया जाए और अवाम की हिमायत और ताईद से जो भी वजीर आजम बने उसे 5 साल हुकूमत करने दी जाए।